हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता लग गया होगा कि गेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है और आपका केमिस्ट्री का पेपर 6 फरवरी 2022 को है। और ऐसे ही आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट का पेपर देख सकते हैं कि किस दिन उसका एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्या आपको लास्ट 45 डेज में करना चाहिए कि आपका गेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप अच्छी रैंक भी ला पाए। इससे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको गेट में अच्छी रैंक लानी है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, गेट के पेपर में न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एनईटी भी आता है। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही मिलेंगे आपको। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा करें और उनमें न्यूमेरिकल में और ज़्यादा ध्यान रखें। तीन पॉइंट है, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप कोशिश करें कि जितने भी प्रीवियस ईयर है गेट के, नेट के और जेम के भी, प्लीज़ इसे आप कंप्लीट करने की कोशिश करें और इनको आप जनवरी मिड तक प्लीज़ ख़त्म कर लें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम की भी और साथ में आपको क्वेश्चन का भी लेवल पता लग जाए और थोड़ा आइडिया हो जाए मेथड्स का कि क्या आपको आंसर में मेथड्स अपनाने हैं जिससे आपके आंसर जल्दी आए और या आपका आंसर सही निकल जाए। इसी चीज़ है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप किसी भी अब नए टॉपिक की तरफ ना जाएं और अगर आपको कुछ पढ़ना भी है तो उसे आप 31 दिसंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करें और उसके बाद सिर्फ आप रिवीजन ही करें। पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि रिवीजन आपको कम से कम 5 to 7 टाइम्स करना है गेट के एग्ज़ाम से पहले। अब रिवीजन करना कैसे है और क्या रिवीजन करना है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जैसे कि आप गेट दे रहे हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। तो अगर आप अपने गेट का फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको एवरी संडे एक टेस्ट देखने को मिलेगा जनवरी 2 से 30 जनवरी तक। इस टेस्ट में आपका पूरा इंटायर सिलेबस भी कवर होगा, साथ में आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी और जो भी आपसे गलतियां होंगी टेस्ट में उसका डिटेल एनालिसिस भी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा विद वीडियो सॉल्यूशन। तो अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रदीप रावत 10। और साथ में अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट देना चाहते हैं तो उसकी नेक्स्ट डेट है 26 दिसंबर 11 AM में, जिसमें अगर आप 100 लकी पार्टिसिपेंट बनते हैं तो आपको एप्पल आईपैड, JBL हेडफोन जैसे एक्साइटिंग गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, अनअकैडमी लाया नया बैच फॉर गेट 2022 से 23 के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट गेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है अनअकैडमी के साथ, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ में लाइव डाउट पूछने का भी मौका मिलेगा सिर्फ एक क्लिक के साथ। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं और या आप कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं तो आप इमेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं बाय क्लिकिंग द पिक्चर। और साथ में अगर आप अनअकैडमी के आइनिक सब्सक्रिप्शन का हिस्सा बनते हैं तो आप 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, जिसमें इंडिविजुअल मेंटर आपको प्रोवाइड होगा आपके डाउट सॉल्विंग के लिए और एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। और ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको अनअकैडमी क्लासरूम में मिलेंगे, जैसे कि आपको लेक्चर नोट प्रोवाइड होंगे PDF फॉर्म में और नोटिफिकेशन प्रोवाइड होगा क्लास का, और साथ में क्लास आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। तो ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ में मेरा रेफरल कोड भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप गेट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका आप सभी के लिए है। फिफ्थ पॉइंट, अब आपको रिवीजन करना कैसे और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, रिवीजन के लिए देखिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आपको गेट में अच्छे मार्क्स लाने तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि जनरल ट्रेंड देखा गया है गेट में, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सेम भी रहेगी तो भी चलेगा, क्योंकि जनरली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेम लेवल की आती है और थोड़ी इजी साइड आती है, और फिजिकल थोड़ी आप कह सकते हैं टफ साइड आती है या ज़्यादा मार्क्स की आती है या कैलकुलेशन बेस्ड होती है। तो आप फिजिकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और फिर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में। अब आपको करना कैसे है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप रोज़ एक अल्टरनेटिव डे का प्लान रखें। मतलब आप क्या करें कि आज के लिए जैसे आप मानिए 1 घंटे आपको फिजिकल पढ़नी ही है,
चाहे आप कितनी भी तैयारी कुछ कर रहे हैं या असाइनमेंट कर रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं और या कुछ सिलेबस पढ़ रहे हैं, पर फिर भी आप 1 घंटा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग निकालें। और जो मैंने आपको पहले भी बोला है पिछली वीडियो में, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले लर्न करने की कोशिश करें। क्योंकि देखो ज़्यादातर क्या होता है, कैलकुलेशन के लिए तो गेट में कैलकुलेटर होता है, आपको फॉर्मूले ही याद नहीं आ पाते हैं, या ये कह सकते हैं आपको फॉर्मूले निकालने नहीं आते या भूल जाते हैं आप, तो इसीलिए आप क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप रोज़ 1 घंटा फिजिकल केमिस्ट्री को दें और उसके अल्टरनेट डे आप इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को दें। और ऑर्गेनिक में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप गेट के एग्जाम के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री और रीजियन को थोड़े अच्छे से पढ़ लें। डिफरेंट क्वेश्चन जो होते हैं वहीं से निकल के आते हैं। और अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो गेट में इनऑर्गेनिक नेट की तरह ही है, उसमें कोऑर्डिनेशन, ओएमसी एंड एफ ब्लॉक में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपकी इनऑर्गेनिक भी वीक है या इनऑर्गेनिक में आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप इन चैप्टर में ज़्यादा ध्यान दें। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अल्टरनेट डे का प्लान बनाएं कि एक दिन तो आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पढ़ें 1 घंटा और दूसरे दिन आप फिजिकल पढ़ें 1 घंटा। तो ऐसे ही आप रोज़ 1-1 घंटा अगर इन सब्जेक्ट को देंगे तो आपके गेट में अच्छे मार्क्स आएंगे। और बाकी का जो टाइम है आपको 8-9 आवर्स जो पढ़ने का देना है, वो आपके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है या आपको थ्योरी पढ़नी है या आपको कोई टेस्ट सीरीज देनी है या आपको असाइनमेंट करना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको गेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं या क्वालिफाई करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये भी है कि आपको पैनिक नहीं होना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसी एग्ज़ाम की डेट आई है, कई स्टूडेंट्स के मेरे को मेल आ गए हैं कि सर एग्ज़ाम की डेट आ गई है, अब क्या करें, या मैं सब भूलता जा रहा हूँ, या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए जितना भी मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग से, और ये जितने भी आपने खुद किया है स्टार्टिंग से, वो सब अपने आप में सफिशियंट है। बस उसे आप अच्छे से रिवाइज करें तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। और अगर मैं गेट के एग्ज़ाम की बात करूं तो पर्सनली मुझे लगता है गेट का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है एज़ कंपैरिजन टू नेट के। मतलब गेट के एग्ज़ाम में अगर आपको 500 तक रैंक लानी है तो आपको एग्ज़ाम इजी पड़ेगा। हाँ, अगर 500 से नीचे आपको लानी है या 100 से नीचे लानी है तो आप कह सकते हैं एग्ज़ाम काफ़ी टफ है। तो इसीलिए मैं कहूँगा, अगर आपने पूरे साल भर पढ़ा है या अभी 6 मंथ भी पढ़ा है और या अभी भी आप पढ़ रहे हैं, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे। बस शर्त यही है कि आपको डरना नहीं है और पैनिक नहीं होना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ के तो बहुत जाते हैं पर डर की वजह से ही, घबराहट की वजह से ही हम सब भूल भी जाते हैं और एग्ज़ाम को अपने ख़राब कर देते हैं। 7 पॉइंट है इसी से रिलेटेड कि आपको एग्ज़ाम देना कैसे है और क्या एग्ज़ाम में छोड़ना है, क्या एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है, और एग्ज़ाम में क्या गलतियां हो सकती हैं और क्या गलतियों से आपको बचना है। रिगार्डिंग में एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और मैंने क्या गलतियां की थी गेट के एग्ज़ाम में, उसे आप देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया और आप अच्छी से तैयारी करके गए साथ में, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छी रैंक भी लाएंगे और आप गेट भी ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।